नाम हुआ? शर्मीन जी, क्या कुछ कहेंगी? अभी धीरेन्द्र शास्त्री जो पद यात्रा कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाने की, तो क्या हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? क्या देश के मुस्लिम भाई भी और बहनें भी समर्थन करती हैं? मेरे हिसाब से तो यहाँ बनने के लिए भी तो सभी आए हैं। मजहब तो यहाँ बनाए गए हैं, हिंदू मुस्लिम को हम तो नहीं मानते हैं। आप नहीं मानती है? देखिए बहुत अच्छी बात है। क्या हिंदू राष्ट्र का समर्थन करते हैं आप? हम हिंदू में रह के आए, हिंदुओं के बीच में ही रहे हैं ज़्यादातर, तो हम तो इस चीज़ को नहीं होना चाहिए। क्या भारत में हिंदू राष्ट्र नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? जितना मतलब मुस्लिम भी तो है, जितना मुस्लिम का हम लोगों का हक है इतना उनका भी है। लिए भी इतने देश बनाए गए हैं, क्या भारत एक हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता? नहीं, यहाँ फिर ओनली हिंदू ही रहेंगे, मुस्लिम नहीं रहेंगे। नहीं, ऐसा किसने कहा? आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि केवल हिंदू ही? मुझे इस चीज़ की बिल्कुल नॉलेज नहीं है, इसीलिए मैं देखिए हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं है कि भारत में मुस्लिम ईसाई नहीं रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, सभी रहेंगे। पर देखा जाए बाकी देशों में अगर हम बात करें, लगभग 57 देश हैं जो मुसलमानों के लिए है और एक जो है ईसाई के लिए। तो क्या भारत एक हिंदू राष्ट्र देश बनना चाहिए? कंबाइंड होना चाहिए। कंबाइंड है, मुस्लिम सब होना चाहिए, सबका ही होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र एक तरफा कौन कर रहा है? मतलब सबके लिए बराबर है। जी, क्या नाम हुआ? रानी जी, अभी धीरेन्द्र शास्त्री जो बाबा बागेश्वर है यात्रा कर रहे हैं, पद यात्रा। क्या पद यात्रा तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ देश के लिए करना चाहिए उनके लिए। पद यात्रा से कुछ नहीं होता। क्या हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? बनाएंगे हम। देश में एकता की बात कर रहे हैं। देश में एकता कर रहे हैं, लेकिन सभी को करना है एकता की बात। अकेले एक दो के एकता के करने से कुछ नहीं आप होता। तो शामिल नहीं हुई, गई हैं कि उस यात्रा में? हाँ, हम गए थे ना शामिल। हाँ, अच्छा, समर्थन करते हैं? हाँ। कुछ लोग समर्थन करते भी हैं और नहीं भी करते। नहीं क्यों करते? क्योंकि उनके लिए देश के लिए करना चाहिए। सिर्फ आप पद यात्रा कर ली, उससे क्या होता है? हिंदू राष्ट्र किसके लिए? देश के लिए तो बना रहे हैं। सबके लिए बन रहा है वो तो। आप कैसे कह रहे हैं? स्कूल खुलवा, हॉस्पिटल खुलवा, बंद तो है नहीं। हॉस्पिटल भी खुला हुआ है, स्कूल भी खुला हुआ है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं और जो बीमार है वो हॉस्पिटल जा रहे हैं। तो इसमें और क्या दिक्कत है इसमें? नहीं, यदि ये सब होता तो कोरोना के समय पे इतनी मारामारी नहीं होती। यदि इतने हॉस्पिटल कोरोना हर देश में आया था और बहुत जल्द से जल्द हमारे देश के अंदर में वैक्सीन भी आ गई थी, है ना। वैक्सीन तो बना भी नहीं था और इतना प्रॉब्लम थी, पूरे देश में प्रॉब्लम थी। किस तरीके से मैनेज करके लोगों को मतलब एकजुट रखा गया, कमाल की बात करें। ये तो देखिए हिंदू जागरण कर रहे हैं, वो हिंदू समाज जो हमारा सोया हुआ है उसको जगाने का प्रयास कर रहे हैं। जो हमारा नैतिक पतन, हमारा जो धार्मिक पतन हो रहा है, उसे पूरी तरह से जगा करके वो इस हिंदू राष्ट्र को समृद्ध और शक्तिशाली बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें हम सभी लोगों को समर्थन देना चाहिए और जय घोष के साथ उस यात्रा में हमको शामिल होना चाहिए। मैम कह रही है मैं समर्थन भी करती हूँ और विरोध। नहीं, हम तो समर्थन करते हैं, समर्थन क्यों नहीं करेंगे भाई? हमारा काम सरकार की बात कर रही हूँ मैं, बाबा बागेश्वर की बात कर रही हूँ जो पद यात्रा कर रहे हैं हिंदुओं को जोड़ने के लिए। नहीं, बाबा की बात करिए। बाबा कोई पॉलिटिक्स में नहीं है, बाबा पॉलिटिक्स में नहीं है, बाबा पीठाधीश है। वो हम हमारे पूजनीय है, हमारे जो है बाबा बागेश्वर धाम है, हमें ज्ञान देते हैं और शास्त्रों का ज्ञान देते हैं जिंदगी में क्या कुछ गलत नहीं करना चाहिए। तो आप पॉलिटिक्स उसमें क्यों ला रहे हो? मोदी अलग काम कर रहे हैं, बाबा बागेश्वर धाम तो हम हिंदुओं के लिए कर रहे हैं। बोलिए, समर्थन करते हैं, समर्थन एकजुट है। हाँ, जो ठीक। तो क्या कुछ कहेंगे? इसका भी विरोध किया जा रहा है, पद यात्रा का विरोध किया जा रहा है कि बांटने की कोशिश है। नहीं, ये गलत है। ये तो देखो जो अलगाववादी है वो उनका भाषा है। ये वो बांटने का प्रयास कर रहे हो, तो जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि हमारा भारत तो हिंदू राष्ट्र है ना, और हिंदू अखंड भारत राष्ट्र पहले से रहा है। उसे लोगों ने, मुगल साम्राज्य ने या और भी अन्य लोगों ने आकर के बांटा है। अगर एक बार फिर से उसे एकजुट करने का प्रयास हो रहा है तो गलत तो है नहीं, ये तो सही है। इसको तो माना चाहिए, समर्थन देना चाहिए। दामोदर यादव करके एक ऐसे व्यक्ति है जो इसके खिलाफ है और कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इसकी याचिका करेंगे। कुछ लोगों के अपने निजी स्वार्थ हैं, जिनके अपने स्वार्थ जहाँ से हैं इसलिए वैसी बात कर रहे हैं ये, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो बहुत जरूर सनातनी जो है इनको एकजुट होकर के इस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, तभी ये आतंक और सब समाप्त होंगे। वरना शायद हो सकता है आगे आने वाले समय हमारा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र ना रह जाए। देखिए मेरी बात सुनिए, अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी का विरोध कर रहे हैं, उनका पुतला जलाने का काम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस पद यात्रा को रोक देंगे। तो आपकी अगर औकात है, आप में अगर क्षमता है, तो ये देखिए यात्रा निकली हुई है, तीसरा चौथा दिन चल रहा है। एक बार जाके कोशिश कर लीजिए, क्योंकि वहां पर ना सारे 5 से 7 लाख लोग हैं। और एक बात बताइए, किस बात पे विरोध कर रहे हो? विरोध किस बात पे? क्या उनके हाथों में पत्थर जो पब्लिक गई हुए, उनके हाथ में झंडा है, उनके हाथ में डंडा नहीं है? और वो लोग, और जो ये यात्रा निकली है किसने निकली है? कि भैया जो जात पात में बटे हुए उनको एकता मिलाया जाए, है ना। जात पात में जो बटे हुए, बाकी लोग क्या कर रहे हैं भैया? उन पे जो है महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को जो है खत लिखा जा रहा है, यात्रा रोकी जाए। किस बेस पे रोका जाएगा? इस देश के अंदर अगर पॉलिटिशियन अपना यात्रा निकाल सकते हैं, भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा, ये यात्रा, वो यात्रा, तो हमारे देश के अंदर पीठाधीश कोई जो बाबा है वो अपना एक यात्रा निकाल सकते हैं अपने लोगों को इकट्ठा करने के लिए? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, निकलेगा। इस देश के अंदर में संविधान है, संविधान के अंदर 6 मौलिक अधिकार है, उसके उसमें भी अधिकार है लोगों के लिए, तो अधिकार है हमारा, हम निकालेंगे भी। और जितने लोग ये कोशिश कर रहे हैं इस यात्रा को रोकने के लिए, तो डंके के चोट पे उनका विरोध है। और जितने
जितने भी लोग बाबा बागेश्वर धाम जी का, धीरेन्द्र शास्त्री जी का जो पुतला जला रहे हैं, वो तुम समझ जाओ ये गलत कर रहे हो काम, क्योंकि हमारे जो है वो पूजनीय है, हमारे संत महात्मा है, तुम लोग जला रहे हो तो गलत कर रहे हो। हम फिर शुरू हो जाएगा, गलत काम करेंगे हम, फिर हम तुम्हारा पुतला शुरू कर देंगे। हमारे संविधान में भारत एक सेकुलर देश, सेकुलर है? अरे सेकुलर मत बोलो, सेकुलर किसी और के लिए होगा, हमारे लिए तो हिंदू राष्ट्र था, है और हमें हमेशा रहेगा। ये 1947 के बाद जब बंटवारा हुआ था तो बंटवारा एक मुद्दे पे दे दिया गया। बाकी इस देश को क्या कहते हैं, चिड़ियाघर बना दिया गया, इस देश को धर्मशाला बना दिया गया कि कोई भी इस देश के अंदर में रह गया है। ये कांग्रेस की एक जो संयोजक महिला है, संयोजक अध्यक्ष है, उन्होंने बोला कि बांग्लादेशी जो आके रह रहे इस देश के अंदर में उनको रहने दिया जाए, वो जो है गरीब है, तो मतलब बांग्लादेशी देश में रहेंगे, इस देश के अंदर पाकिस्तान को घुसा लिया जाए, बाकी बाकी जितने लोग इस देश के अंदर घुसाया जाए। ये देश क्या है, ये चिड़ियाघर है क्या है? हमारा अधिकार इस पे, इस देश का हमारे बाबा बागेश्वर धाम जी, धीरेन्द्र शास्त्री जी जो ये लेके निकले हैं मुहिम कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है, उस हिंदू राष्ट्र में मैं बताना चाहता हूँ। इस देश का नाम है हिंदुस्तान, इस देश का नाम है आर्यवर्त, हिंदवी स्वराज, हिंद और उसके बाद आर्यवर्त नाम है, और इस देश के अंदर में 4 धाम है। इस देश के अंदर प्रभु श्री राम जी अवतार लिए, प्रभु श्री कृष्ण जी अवतार लिए, और यहाँ यहीं पे गंगा जमुना सरस्वती है। तो इस देश का नाम जो है हिंदू राष्ट्र नहीं होगा तो क्या होगा बताइए? और हिंदू राष्ट्र कितना फैला हुआ था, इसको टुकड़ों में बांटा किसने? कांग्रेस आई, उठा के दे दिया, पाकिस्तान फिर दे दिया, ये आपका जो है पीओके दे दिया, फिर सियाचिन दे दिया, फिर बांग्लादेश दे दिया। इस देश को अपने बाप का जागीर समझ रखा था, जो हमारा हक उठा के दूसरों को दे दिया गया। ये गलत नहीं हो हमारे साथ में, तो इसलिए बोल रहे हैं कि अब अगर इस देश के टुकड़े हुए तो फिर ठीक नहीं होगा। इस देश के अंदर में सिर्फ हिंदू रहे, हिंदू राष्ट्र के अंदर में सबका स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं। और हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी सबका आह्वान कर रहे हैं, हर कोई जा सकता है उसमें, जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आए हुए हैं, कोई विरोध नहीं करा। बस इस देश के 2 कौड़ी के लोग, क्या बोलूं उनको, जाहिल लोग हैं जो उनका जो है विरोध कर रहे हैं, बट उखाड़ कुछ नहीं पाओगे। अच्छा, शंकराचार्य जी का कहना है कि राजनीतिक एजेंडा है, ये राजनीतिक एजेंडा है कहाँ से? इस यात्रा के अंदर में कोई राजनीति या पॉलिटिक्स बात हो रही है क्या? इस यात्रा के अंदर में सिर्फ यही बात बोला जा रहा है कि भाई हिंदू अपने एकत्र में रहो, अपना जो ये जो जात पात में बटे पड़े हो है, इससे जो है बाहर निकलो और अपने को हिंदू मानो। हिंदू राष्ट्र भी तो बनेगा ना भैया, हिंदू राष्ट्र तो पहले से ही है। अब जब इस देश के अंदर प्रभु श्री राम जी अवतार लिए तो भैया हिंदू राष्ट्र है ना, तो फिर क्या दिक्कत है? तो हिंदू राष्ट्र तो भाई स्वागत करना है, और ये राम राज्य ही है, ये राम राज्य, सबको स्वागत करना चाहिए। हाल ही में फरीदाबाद में AK-47 मिलता है, 300 किलो। हाँ, ये मैं आपको जवाब दे देता हूँ, मैं आपको जवाब दे देता हूँ, मैं आपको, हाँ मैं बताता हूँ। देखिए, अब जितने लोग ये सवाल कर रहे थे कि भैया ये पुलवामा में अटैक कैसे हुआ, वो RDX कैसे आया, जो भी आया था वो वैसे ही आया जैसे यहाँ भी फरीदाबाद में आया हुआ है। ये किसको द्वारा आया गया? एक आदिल नाम का डॉक्टर था ना, जिसके पास 300 किलो RDX में बहुत होता है, पता नहीं पूरे इलाकों को उड़ा सकता है वो 300 किलो RDX। AK-47 80 कारतूस और पता नहीं कितने सारे पिस्टल निकले उसके पास में। कर क्या रहा था भाई, क्या हो रहा था आदिल के पास, क्या कर रहा था? तो ये चीज समझना पड़ेगा, और ये इसी जांच के अंदर में जितने लोग आएंगे सबको उठा के डाला जाए, आजीवन कारावास डाला चाहिए। क्या कहेंगे मैडम? ये वही संगठन है जो धर्मांतरण के लिए पैसा देता है, लब जिहाद के लिए पैसा देता है, उसी ने फिर ये यहाँ अच्छा ये बल्लमगढ़ या फरीदाबादी क्यों चुना पता है? क्योंकि वहीं से लोग कितने आकृत हुए, वहाँ से कितना बड़ा एक रैली निकली है, कितने लोग वहाँ से 6 से 7 लाख लोग निकले वहाँ से इकट्ठे होकर। दिल्ली में क्यों नहीं करा इन्होंने? इनको पता था यहाँ कुछ नहीं होगा, और इतना जो कारतूस वहाँ पर निकला है ना, इतना वो बारूद निकला है, वो पूरे फरीदाबाद के लिए बहुत था। लेकिन ये कहीं ना कहीं टीम को हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने सही टाइम पे ये कार्रवाई कर दी, उसको पकड़ लिया गया। अब मेरे को समझ में नहीं आती, अब लोग कुछ छाती पीटने आएंगे कि मुसलमान का आतंकवाद का धर्म नहीं होता। लेकिन अब मैं मोदी जी से और योगी जी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, उसको ठोकने के बाद उसकी पैंट उतार के चेक करा जाए कि वो आतंकवाद है या नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, मैं यही मुझे भी पता है अगर छाती पे लोग छाती जरूर पीटेंगे कि मुसलमान आतंकवाद नहीं होता, लेकिन साला हर आतंकवाद मुसलमान क्यों निकलता है, मेरे को नहीं समझ में आया। तो मैं मोदी जी से, नरेंद्र मोदी जी से यही अपील करूंगा, मोदी जी उसको ठोकने के बाद ना कृपया करके उसकी पैंट चेक करवा कर जरूर दिखाया जाए कि वो कौन सा मजहब का आदिल नाम का जो डॉक्टर है जिसके घर से ये चीज निकली हुई है। जी अभी क्या कुछ कहना चाहेंगे जो यात्रा का विरोध कर रहे हैं उनके लिए, क्या कुछ कहना? मैडम देखिए, मैं आप लेडीज है वरना मैं बहुत गंदा बोल देता, मैं बोलना नहीं चाहूंगा। विरोध तो होता हुआ आया है, एक नीले पटके वाले भी आ रहे थे, दामोदर करके है ना कोई, दामोदर करके, लेकिन अभी तक दिखाई नहीं दिए। वो 4 दिन से फोन बंद जा रहा है उनका, फोन ही स्विच ऑफ करके बैठे हैं। कहाँ मिलेंगे कहाँ नहीं मिलेंगे, कुछ मीटिंग तो डिसाइड करो भाई साहब। ये सैलाब इतना बड़ा है, इसको रोकने वाला कोई पैदा नहीं हो रहा अभी तक, तो ये छोटे मोटे टटपुंजिया आकर क्या करेंगे इसमें? ये कुछ नहीं है, किसी तरीके से इनका कुछ उखड़ने वाला नहीं है, बस लाइमलाइट में बने रहना चाहते हैं। ये नीले पटके वाले को क्यों दिक्कत है? क्योंकि शास्त्री जी ने क्या बोला है कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, और ये साले सुअर के पिल्ले जात पात में हिंदुओं को बांट के रखना चाहते हैं। इनकी वोट बैंक जात पात से चलती है। हिंदू राष्ट्र बनने में किसको आपत्ति और किसको मतलब दिक्कत है? उसमें मुसलमान भाई भी है और हिंदू भाई भी है। बाकी औरों को मेरे को मतलब दिखने में ऐसा समझ में नहीं आया कि ये क्रिश्चियन है या सिख है। सिख दिख जाते हैं लेकिन नहीं दिखे, लेकिन उनका भी पूरा योगदान है, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इन नीले पटके वाले को नहीं समझ में आया कि दिक्कत कहाँ है, क्या है, पता नहीं कहाँ से इन्होंने धमकी दे दी। लेकिन हाँ, 4 दिन से फोन मिलाया जा रहा है, फोन स्विच ऑफ करके बैठा हुआ है। कुछ मुसलमानों का कहना है कि हिंदू राष्ट्र क्यों जरूरी है और आज ही क्यों हिंदू राष्ट्र की मांग की? मैडम एक बात मेरे को बताइए, आज ही क्यों? ये तो होना था बहुत पहले। लेकिन अगर हमारा कोई संत निकला है रोड पर, मैं ये कह रहा हूँ, अगर जो कह रहा है कि जरूरी क्यों है, तो मैं ये कह रहा हूँ क्यों नहीं जरूरी है। और जो जिसको आपत्ति है, जिस मजहब के लोगों को आपत्ति है, तो सबके अलग अलग
अलग देश बने हुए हैं उस देश में जाकर रह सकता है। अगर किसी मेरे मुसलमान भाई से बात करोगे तो सूडान के ऊपर बात नहीं करना चाहेगा। अगर वो कहता है कि हिंदू राष्ट्र मतलब बनाए हुए तो क्या दिक्कत है? अगर उसको वो विरोध में है तो 56 कंट्री है वहाँ जाकर रह सकता है, ठीक है। अगर उसको पहली बात तो दिक्कत यह है मतलब हिंदू राष्ट्र इसलिए चाहिए कि जितना धर्म परिवर्तन किया जा रहा है इस पर पाबंदी लगेगी, गौ तस्करी हो रही है इस पर पाबंदी लगेगी, लव जिहाद हो रहा है इस पर लगेगी, पाबंदी मतलब लगेगी, इस पर मतलब बिल लागू होगा ऐसा। बिल्कुल, क्या कहेंगे सर, भारत तो सेकुलर देश है, अब हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों? भारत सेकुलर देश नहीं है मैम। भारत देखिए, भारत का जो 42वां संविधान संशोधन जो था उसमें सेकुलरिज्म को, सोशलिस्ट को, ये सब वर्ड जो 3 वर्ड को ऐड किया गया था। जो ओरिजिनल संविधान है उसमें सेकुलर वर्ड का मैंने कहीं पे भी यूज नहीं है। देखिए सेकुलर किसको होना है? सेकुलर सरकार होगी। मैं सेकुलर नहीं हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मंदिर में ही जाऊँगा। कोई मुसलमान है तो मस्जिद में ही जाएंगे, कोई सिख है तो वो गुरुद्वारे में ही जाएंगे पूजा करने। वो अलग बात है कि किसी को इच्छा है तो कहीं जा सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। मगर देखिए बात है कि ये देश मैंने हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। हिंदू को आइडेंटिटी मिलनी चाहिए ना। इतने जो हिंदू हैं इस देश में या कहीं पे भी हैं, उनको एक्चुअल में ये पता होना चाहिए कि ये हिंदू राष्ट्र है। देखिए सब जगह अगर इंडिया और पाकिस्तान में बात किया जाए, एक देश मुस्लिम राष्ट्र बना और एक देश हिंदू बना, वो डेमोक्रेसी से चल रहा है, सेकुलरिज्म से चल रहा है। क्यों भैया, हिंदू राष्ट्र बनाने में क्या दिक्कत था इसको? आज जो ये महात्मा गांधी ने जो गलती किया कि देश का बंटवारा कर दिया, ये महात्मा गांधी से पूछना चाहिए था ना कि जब हम हिंदू और मुसलमान एक साथ रह सकते थे इस देश में, तो देश का बंटवारा क्यों किया धर्म के नाम पे? ये सवाल महात्मा गांधी से हमेशा पूछा जाएगा। देखिए बात क्या है कि वो तो अब कहाँ है पता नहीं, अब तो मिलेंगे नहीं। और मगर आज कोई पहल कर रहा है हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, तो इसमें दिक्कत क्या है? वही कांग्रेस जिसने क्या बोलते हैं गौ पे गोली चलवाई थी, साधु संतों पे गोली चलवाई थी, आज चलवा देना। आज देखिए आज भी चलने के लिए तो आज भी AK-47 मिला, आज भी ये क्या बोलते हैं RDX मिला, फरीदाबाद से मिला। क्या लगता है कुछ संबंध है क्या? बिल्कुल संबंध है मैम। ये बागेश्वर बाबा को ही मारने का ये उद्देश्य था। और जितने लोग पदयात्रा में थे उन सबको हानि पहुंचाने की यही चीज था, समझे? वो तो बोलिए हमारा इंटेलिजेंस, और ये जो लोग कोसते हैं ना कि हमारा इंटेलिजेंस कहाँ था, ये है हमारा इंटेलिजेंस, समझे? पहले हमला हो जाता था, आज ये सारे हमले क्यों नहीं हो पा रहे हैं? इसीलिए देखिए बात क्या है कि ये सब जो पकड़े गए हैं कौन से धर्म के थे? थोड़ा सा देखिएगा ना कौन से धर्म के इन लोग थे। इन लोग से ही हमें प्रॉब्लम है। सबसे बड़ा बात, बागेश्वर बाबा यही बोलते हैं कि आप हमारे पदयात्रा में आइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हर धर्म आइए। मगर जो इंसान अगर भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा लगाएगा, क्या बोलते सरतन से जुदा का नारा लगाएगा, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरे सिंपल सा बात है मैम, बागेश्वर बाबा को क्या पड़ा है कि पैदल जाएंगे? आप अगर सोचेंगे ना कि यहाँ से मेरठ अगर पैदल जाए, मेरठ बोल रहा हूँ, कहीं पे भी अगर समझ लीजिए यहाँ से आपको पालम ही जाना हो, अगर कोई बोल दे कि पैदल चले जाइए या नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पैदल चले जाइए, हम कभी नहीं जाएंगे। मगर एक बाबा जो हमेशा AC में रहते होंगे, हमेशा फॉर्च्यूनर से चलते होंगे, हमेशा कि कोई बड़ी गाड़ी से चलते होंगे, उनको क्या मतलब है कि पैर में छाले करवाने अपने? वो भी नॉर्मल इंसान के साथ में पैदल चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं भाई? उनको क्या मतलब है? उनको देखिए, उनसे तो बड़े नेता और सब कोई मिलने आते हैं, उनको क्या मतलब है? उनको कोई मतलब नहीं है। मगर फिर भी वो चाहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बने, और ये इसका नीड है मैम। जैसे मुर्शिदाबाद में हो रहा है, जैसे करल में धर्म परिवर्तन हो रहा है, ये सब चीज पे रोक लगाना और गौ माता का दर्जा दिलाना ये बहुत जरूरी है। एक बार और दिलवाने के लिए बोला गया था, मगर उस समय इंदिरा गांधी ने साधु संतों पे गोली चलवा दी थी, गौ पे गोली चलवा दी थी। तो जब गोली चलवाई थी तो कृपात्री जी महाराज ने यही कहा था कि संतों का तो जो मर्डर हुआ उसके लिए तो हम माफ कर दे रहे हैं आपको, मगर जो आपने गौ पे जो गोली चलवाई है इसके लिए आपको माफी नहीं मिलेगी। इंदिरा गांधी मरी, गोपाष्टमी का दिन था। राजीव गांधी मरे, गोपाष्टमी का दिन था। संजय गांधी मरे, गोपाष्टमी का दिन था। अभी और जो बचे हुए हैं उनका पता नहीं। मगर मैं यही समझता हूँ मैम कि ये देश हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र था और हिंदू राष्ट्र बनेगा। और ये इसको बनाने के लिए हम जैसे लोग को आगे आना पड़ेगा। सिर्फ एक बाबा के बोलने से नहीं होगा। हम जब तक उस रैली में नहीं जाएंगे, हम जब तक वहाँ नहीं जाएंगे उनका समर्थन करने, तब तक नहीं होगा कुछ। अच्छा, विपक्ष का इसमें समर्थन नहीं है क्या? हिंदू राष्ट्र तो सभी के लिए बनेगा। विपक्ष नहीं है मैम। आपने देखा ये रेड्डी, क्या नाम है उसका, रेवंत रेड्डी को, कांग्रेस ही मुसलमान है, मुसलमान ही कांग्रेस है, समझे? उन लोग चाहेंगे, कांग्रेस चाहती है इस देश में गजवाई हिंद करना, समझे? आप एक बात बताइए, इस देश में 2014 के पहले ये देश आंशिक मुस्लिम देश नहीं था। हर जगह मैंने 57 मुस्लिम देश देख लेना, तो वहाँ पे कोई ट्रिपल तलाक, हज सब्सिडी, महरम, हलाला, ये सब का कॉन्सेप्ट नहीं था। मगर इसी देश में है। क्यों है भाई? क्यों था ये बताइए ना मुझे आप। पर्सनल लॉ बोर्ड और बहुत सारा चीज, वक्फ बोर्ड, ये सब इस देश में क्या कर रहा है? जब ये देश सेक्युलरिज्म है, सेक्युलर अगर देश है, तो ये सब ये क्या कर रहा है इस देश में? यही सारा चीजें मैम, यही सब चीजें हैं जो चीज हमें बदलनी है और आगे चल करके क्या बोलते हैं बदली जाएगी।